हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स बाय जीनियस में आपका स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है घात और घातांक यानी एक्सपोनेंट एंड पावर्स। वैसे तो ये टॉपिक क्लास 7th से शुरू होता है, 8th 9th और 10th या फिर कंपटीशन एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको लगेगा कि ये टॉपिक बहुत सरल है या सिंपल है, लेकिन होता क्या है, यदि आपको नहीं आता है तो सिंपल टॉपिक भी काफ़ी टफ हो जाता है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। क्या है पहला क्वेश्चन? तो यहाँ है फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी निम्नलिखित के हमें मान ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले होता क्या है, जैसे यहाँ 2 है और पावर 6 है तो इसे बेस 2 हो गया और ये घात हो गई या पावर हो गई, और इसे हम पढ़ेंगे 2 की पावर 6। तो 2 की पावर 6 का मतलब क्या हो गया? फर्स्ट पार्ट में इसका मतलब ये होता है कि 2 है 6 बार और वो मल्टीप्लाई के साथ है यानी गुणा के साथ है। तो 2 को हम 6 टाइम लिख लेंगे और जैसे ही इनका गुणा करेंगे तो गुणा कैसे करोगे? देखो 2 का 2 में किया 4 और 4 का 2 में किया 8, 8 का 2 में किया 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 और उसका 2 में करोगे तो ये आ जाएगा 64। दैट्स आंसर। ऐसे ही सेकेंड वाले को बताओ। सेकेंड में क्या है? 9 टू पावर है 3। इसका मतलब 9 को हम लिखेंगे कितनी बार? 3 बार। 9 इंटू 9 इंटू 9 और इसे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 9 9 जा 81 और 81 9 जा हो जाएगा, यानी 81 को हम जैसे ही 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 729। अब आ जाइए, क्या है? 11 का स्क्वायर। तो थर्ड पार्ट में देखो क्या है हमारे पास। थर्ड पार्ट है 11 स्क्वायर या 11 की पावर 2। पावर 2 होगी तो स्क्वायर भी पढ़ सकते हो, यानी इसे पढ़ेंगे हम 11 का स्क्वायर। तो इसका मतलब हो गया 11 इंटू 11 और 11 इंटू 11 करने पे आता है 121। दैट्स आंसर। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 इस टाइप से है। 3 क्वेश्चन नंबर ये है, क्वेश्चन नंबर 4 ये है, 5 ये है और क्वेश्चन नंबर 6 ये है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 ये है। इस तरीके से हम बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस करने वाले हैं जो सभी डिपेंड होंगे एक्सपोनेंट और पावर्स पे। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? निम्नलिखित घातांकी रूप में व्यक्त कीजिए, यानी इन सबको हमें लिखना है एक्सपोनेंट फॉर्म में। एक्सपोनेंट फॉर्म में इसका मतलब क्या है? जैसे 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 कितनी बार है? 4 बार है, तो इसे लिख देंगे 6 टू पावर 4। हो गया एक्सपोनेंट फॉर्म। ऐसे इसे बताओ t इंटू टी। तो जरूरी नहीं है कि संख्याएं होंगी, कोई भी वेरिएबल भी हो सकता है यानी अचर पद। तो इसे क्या लिखोगे? t इंटू टी है तो t की पावर कितना लिख दोगे? 2, यानी इसे पढ़ेंगे हम t स्क्वायर। अब ये देखो b इंटू बी इंटू बी इंटू बी कितनी बार है? 4 टाइम्स, तो इसे क्या लिख दोगे? b टू पावर 4। अब अगर क्वेश्चन नंबर देखो, इसमें 4 क्या है कि अगर यहाँ 5 अलग है और 7 अलग है तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो। क्या है? 5 कितनी बार है? 2 बार है, तो 5 का स्क्वायर इनटू 7 कितनी बार है? 3 बार, तो 7 टू पावर 3। ऐसे करके भी लिख सकते हो। ऐसे इसको बताओ 2 इंटू 2 है 2 बार, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा और इनटू के साथ ये क्या है? a है 2 बार, तो a स्क्वायर। या अगली लाइन में, अब चूंकि देखो जब वेरिएबल और ये वेरिएबल हो गया और एक ये क्या हो गया? कांस्टेंट टर्म एक साथ आएंगे तो इनके बीच का मल्टीप्लाई भी हटा देंगे, तो इसे ऐसे लिख सकते हो 2 स्क्वायर a स्क्वायर। लेकिन इस केस में नहीं हटा पाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। अब इससे क्या क्या लिखोगे? अब इसमें देखो a कितनी बार है? 1 2 3, तो a हो गया 3 टाइम्स, तो इसे हम क्या लिख देंगे? a क्यूब। अगर पावर में 3 होगा तो इसे क्यूब पढ़ सकते हो, या a टू पावर 3 भी पढ़ोगे तो गलत नहीं है। अब बताओ c कितनी टाइम्स है? 1 2 3 और 4, तो इनटू के साथ c हो गया 4 टाइम्स और d कितनी बार है? 1 बार है, तो इनटू d। अब देखो अभी बताया अगर वेरिएबल्स हैं तो इनके बीच का गुणे का साइन हटा सकते हो, तो इसे लिख देंगे a क्यूब c टू पावर 4 और d, और इनके बीच में कोई साइन नहीं लगा है तो उसका मतलब भी गुणा ही होता है यानी मल्टीप्लाई ही होता है। अब चलिए चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा।
कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को घातांकी संकेतन में व्यक्त कीजिए। यानी अब जो है इनको एक्सपोनेंट फॉर्म में ही लिखना है, लेकिन थोड़ा अलग है कि इसके फैक्टर नहीं दिए हैं। तो देखो 512 के फैक्टर, तो 512 के फैक्टर अगर आपको आते हैं तो ठीक है, और नहीं आते हैं तो इस तरीके से निकाल लेंगे। सबसे पहले हम 2 से डिवाइड देंगे, 2 से डिवाइड देने पे आधा बचता है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा ये। फिर 2 से डिवाइड दो, ये आ जाएगा 128। फिर 2 से डिवाइड दो, कितना आ जाएगा 64। फिर 2 से डिवाइड दो, कितना आ जाएगा 32। फिर 2 से डिवाइड दो, कितना आ जाएगा 16। फिर 2 से डिवाइड दो, कितना आ जाएगा 8। और फिर 2 से डिवाइड दोगे क्या आ जाएगा 4। और फिर 2 से डिवाइड दोगे क्या आ जाएगा 2। और फिर लास्ट में 2 से डिवाइड दे दोगे क्या आ जाएगा 1। तो इस तरीके से ये देखिए 2 की पावर कितना हो जाएगा 2 × 2, 2 × 2, 2 × 2, 2 × 2 और एक और 2। तो ये कुल मिला के देखो क्या आ गया। इसे हम 512 को लिख देंगे 2 × 2 × 2 × 2 और फिर 2 × 2 × 2 × 2 9 टाइम्स आ जाएगा। तो इसका मतलब ये आ गया हमारे पास एक्सपोनेंट फॉर्म में अगर लिखोगे तो 2 टू पावर 9, दैट्स आंसर। ऐसे ही आप इसका बोलो। अब दूसरा पार्ट क्या है हमारे पास, दूसरे पार्ट में है 343, इसके फैक्टर बताने हैं। तो 343 जो फैक्टर्स होते हैं इसके फैक्टर करो। तो ध्यान से देखो, इसमें 2 का भाग तो जाएगा नहीं क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है, 3 का भी नहीं जाएगा। 3 का कैसे चेक करते हैं, क्योंकि इनको जोड़ के जो आएगा 3 और 4 7 और 3 10 आया, तो 10 में 3 का डिवाइड नहीं जा रहा, इसलिए इसमें 3 का डिवाइड भी नहीं जाएगा। अब 5 का देखेंगे तो वो भी नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 या 0 नहीं है। तो 7 से डिवाइड देते हैं, तो 7 से डिवाइड दोगे तो 7 4 जा आ जाएगा 28 और 7 9 जा। फिर से 7 का डिवाइड दे देंगे तो 7 आ जाएगा, और फिर से 7 का डिवाइड देंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसके फैक्टर क्या आ गए बोलो, इसके फैक्टर आ गए 7 × 7 × 7, या इसे हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो 7 टू पावर 3। एक्सपोनेंट का मतलब उसको पावर्स के रूप में लिखना है। अब इसको बोलो 729, इसके फैक्टर बोलो। तो फैक्टर निकालना वही तरीका लगाएंगे हम 729 के फैक्टर निकालने के लिए भी। तो अब देखो लास्ट में 9 है तो इसमें 2 से डिवाइड तो जाएगा नहीं, तो हम चेक करेंगे 3 का डिवाइड। तो जैसे ही 3 का डिवाइड दोगे तो ये आ जाएगा 243। अब इसमें फिर से हम 3 का डिवाइड दे देंगे तो ये आ जाएगा 81। फिर से 3 का डिवाइड दे देंगे तो 27। फिर से 3 का डिवाइड दे देंगे तो 9। फिर से 3 का डिवाइड दे देंगे तो 3, और फिर से 3 का डिवाइड दे देंगे तो 1। तो ये ध्यान से देखो कितना आ गया हमारे पास 333 और 333। तो पूरा इसके फैक्टर आ गए 333 और 33 और 3। तो टोटली 3 टू पावर कितने हो गए 6, 3 टू पावर 6। तो ये हो गया इसका एक्सपोनेंट फॉर्म, किसका 729 का। तो अब चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उसे किस तरीके से करते हैं। तो ये देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक भाग में जहां भी संभव हो वहां बड़ी संख्या को पहचानिए। अब देखो एक्सपोनेंट के फॉर्म में ये संख्याएं लिखी हुई हैं और बड़ी कौन सी है वो हमें बतानी है। तो इसके लिए एक बार फिर से बता देते हैं, ये ऐसे इसका साइन होता है ग्रेटर देन, और ये ग्रेटर देन तो इधर बड़ी लिखना है और इधर छोटी। और अगर इसी साइन को हम ऐसे पलट दें तो इस केस में इधर छोटी हो जाएगी और इधर बड़ी हो जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि ये नोक जिधर रहेगी वही संख्या छोटी होती है। यानी बड़े और छोटे के लिए हम इस ग्रेटर देन और लेस देन के साइन का यूज करेंगे। अब चलिए कैसे पहचानते हैं इसको। ये देखो लिखा हुआ है हमारे पास 4 × 4 × 4 3 बार है, और इधर क्या है 3 × 3 × 3 × 3, तो कितनी बार है 4 बार है। तो इनको मल्टीप्लाई करो क्या आएगा बताओ, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, और इधर बताओ क्या आएगा 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, 3 जा 81। अब बताओ बड़ा कौन सा है, बड़ा है 81।
तो जो बड़ा है तो जो छोटा होगा उसी के साइड में ऐसे लगा देंगे। अब देखो हमें ये पता चल गया कि ये वाली संख्या छोटी है, तो अब इसको बताओ इनमें कौन छोटा और बड़ा है। 3 की पावर 4 और 4 टू पावर 3, तो ये वाला छोटा हो गया और ये वाला हो गया बड़ा। दैट्स आंसर। ऐसे ही आप इसे कर लेंगे। इस वाले में क्या करोगे बताओ, 5 इंटू 5 इंटू 5 कितनी बार, 3 बार। और इधर साइड में क्या है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू 3 कितनी बार है, 5 बार है। तो 5 5 जा 25, 5 जा 125। और इधर बोलो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 3 जा 81, 3 जा 2 4 3 243। अब इनमें भी ध्यान से देखो कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, तो छोटा कौन सा है ये, तो जो छोटा होगा उसकी तरफ आ जाएगी 9। इसका मतलब ये वाली संख्या हो गई छोटी, क्योंकि इसी को तो हमने लिखा था 5 टू पावर 3, और इधर क्या है 3 टू पावर 5, तो छोटी कौन सी हो गई ये। तो ये हो गया इसका आंसर। इसी तरीके से आप इस वाले पार्ट में क्या है, 2 टू पावर 8 की जो वैल्यू आती है वो आती है 256, और 8 टू पावर 2 इसका मतलब 8 इंटू 8 हो जाएगा, और वो आ जाता है 64। तो इसमें ध्यान से देखो कौन सा बड़ा है, ये बड़ा हो जाएगा, और ये बड़ा है, इसका मतलब क्या आ जाएगा 2 टू पावर 8 इज ग्रेटर देन 8 का स्क्वायर। तो इस थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो उसे कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफाई या सरल करो। तो बिल्कुल ही आसान है ये, 2 और साथ में 10 की पावर कितना है 3, तो 2 तो एक ही बार है, 10 कितनी बार है 3 बार है, 10 इंटू 10 इंटू 10। तो देखो 10 जितनी बार भी होता है हम डायरेक्ट 2 तो ऐसे ही लिख दो, और जितनी बार भी 10 होगा सबके 0 लगा देने होते हैं, तो 0 0 और 0, दैट्स आंसर। 10 का मल्टीप्लाई बहुत आसान होता है, सारी 0 उठा के तुरंत लगा देते हैं। अब इसको बोलो सिंप्लीफाई अगर करते हो तो क्या आएगा, तो ये है 7 का स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7, और 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2, और सॉल्व कर लो इसे, 7 7 जा 49 और 2 2 जा 4, और जैसे ही इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 196, दैट्स आंसर। ऐसे इधर बोलो 2 कितनी बार है, क्यूब है तो 3 बार लिख लेंगे, और 5। अब देखो ये 2 5 जा तो 10 बन जाएगा, और ये 2 2 जा 4, तो 4 इंटू 10 बिल्कुल ही आसान है, 4 10 जा 40। अब इस चौथे पार्ट को बताओ, इसमें क्या है, 3 का मल्टीप्लाई किस में है 4 की पावर 4, तो 4 की पावर 4 का मतलब क्या हो गया, 4 को हम लिख लेते हैं 4 बार, तो 4 4 जा 16 और 16 ये, और 16 और ये 3, तो 3 इंटू 16 इंटू 16। अब 3 तो ऐसे ही लिख लो, और 16 इंटू 16 होता है 256। अब बोलो इसमें 3 से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 8 768, दैट्स आंसर। अब अगर और टाइप का क्वेश्चन होता, ये तो सरल करने वाला था। अब चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे ये है सिंप्लीफाई कीजिए, ये भी सरल कीजिए ही है, लेकिन इसमें थोड़ा अंतर क्या है कि यहाँ माइनस में संख्याएं लिखी हुई हैं, तो अगर संख्याएं माइनस में हो जाएंगी तो क्या याद रखना है कि अगर माइनस में जैसे माइनस का 1 है और इसकी पावर में अगर इवन नंबर आता है तो प्लस देगा, और अगर ऑड आता है यानी माइनस में कुछ भी ऑड तो फिर माइनस देगा। अब इसको देख लो, तो -4 टू पावर कितना है, ये इवन नंबर है, ये 3 है, तो 3 का मतलब क्या है ऑड नंबर है, तो ये माइनस में ही देगा। अब क्या देगा ये 4 इंटू 4 इंटू 4, तो कितना आ जाएगा बताओ, -4 4 जा 16 और 16 4 जा 64। तो इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट याद रखना है, इवन नंबर होगा तो प्लस। अब यहाँ बताओ, यहाँ देखो, अब कहोगे -3 की पावर तो कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं तो पावर 1 मान लो, ठीक है, तो ये क्या देगा -3 देगा। इनटू के साथ ये भी देखो क्या है, -2 -2 और -2 3 बार है,
तो देखो माइनस माइनस मिलके 2 बार मिलके तो प्लस हो जाती हैं, तो ये तो प्लस हो गई, लेकिन एक ये माइनस बचा है तो ये माइनस देगा और क्या हो जाएगा, तो 2 2 जब 4 दे दिया, और ये वाला जो माइनस का 2 है इसे फिर से ब्रैकेट में लिख लो। अब देखो ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो ये दोनों मिलकर के भी दे देंगे प्लस, और 3 4 जा 12 और 12 2 जा 24, दैट्स आंसर। ऐसे ही अब इस वाले पार्ट को भी कर लो। तो यहाँ देखो 3 टू पावर है क्या है, स्क्वायर है, तो ये इवन नंबर हो गया, और इवन होते ही ये प्लस का दे देगा, तो प्लस का और 3 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे 9। यहाँ भी देखो स्क्वायर है तो ये भी प्लस का देगा, 5 का 5 में करोगे तो 25, क्योंकि 2 बार है इसलिए। तो अब बोलो क्या आ जाएगा, तो ये प्लस का है, 9 का मल्टीप्लाई 25 में, तो 9 का जैसे ही मल्टीप्लाई 25 में करोगे तो ये आ जाएगा 225, दैट्स आंसर। अब चलिए चलते हैं एक दो कंपेयरिंग वाले क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। कंपेयरिंग वाले क्वेश्चंस में क्या है, निम्नलिखित की तुलना कीजिए, यानी इनमें कौन बड़ा है फिर से हमें वही बताना है देख के, और कौन सा छोटा है। तो सिंपल सा अभी वही टारगेट रहेगा हमारा, जो छोटा है उसकी तरफ तो हो जाएगी नोक, यानी स्मॉलर की तरफ ये नोक हो जाएगी, और जो ग्रेटर है या जो बड़ा है उसकी तरफ हो जाएगी ये दोनों ओपन वाला एरिया। अब बताओ, देखो यहाँ 10 की पावर जिसके साथ जितनी ज़्यादा होंगी, यहाँ पावर 12 है और यहाँ 8 है, तो जिसके साथ 10 की पावर जितनी ज़्यादा होंगी वही बड़ा है। तो बस कॉन्सेप्ट ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। तो 2.7 इंटू 10 की पावर यहाँ क्या है 12 और 1.5 और यहाँ 10 की पावर कितना 8, तो ज़्यादा किस में है इसमें, तो ये हो गया हमारा बड़ा और इधर वाला हो गया छोटा, दैट्स आंसर। ऐसे इसमें बताओ 4 इंटू 10 टू पावर कितना है 14 और इधर कितना है 3 इंटू 10 की पावर है 17, तो इसमें 10 की पावर में ज़्यादा नंबर किस में, इसमें 17 में, तो अब बड़ा ये वाला हो जाएगा, दैट्स आंसर। तो आपने देखा कि घात और घातांक यानी एक्सपोनेंट ऑफ पावर्स के क्वेश्चंस को हल करना कितना आसान होता है। तो आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर लीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आगे भी ऐसी ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आसानी से प्राप्त होती रहें। और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स।